जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के दौरान कुछ बड़ी गलतियां की गईं जिनको नज़रअंदाज पूरी तरीके से किया गया, हम कह सकते हैं। और एक मीडिया में एक ऐसी रिपोर्ट छपी है जहां पर ये साफ बताया गया है कि इन 5 कारणों की वजह से, इन 5 बड़ी लापरवाहियों की वजह से अगर ये लापरवाही नहीं होती तो आज सुशांत के सच का पता चल जाता कि 14 जून के दिन क्या हुआ था और कौन थे साजिश करता। दोस्तों, बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में। आपको बता दें कि किस प्रकार से सबसे पहले उन 5 लूप होल्स को लेकर ये बातें कही गई। इसमें रिया चक्रवर्ती का मोर्चरी में जाना भी था। जी हाँ दोस्तों, सुशांत के निधन के अगले दिन रिया चक्रवर्ती कूपर हॉस्पिटल की मोर्चरी में उनके शरीर के साथ करीब 45 मिनट तक वहां मौजूद थी, जिस शरीर ने आत्मा छोड़ दी थी। दरअसल मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ जहां पर यह लिखा गया कि उनके पास रिया का एक ऐसा वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि रिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में जा रही हैं, फिर वहां से करीब 45 मिनट बाद बाहर निकलती हैं। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि रिया को अंदर जाने की इजाज़त किसने दी। यहाँ पुलिस और परिजनों की इजाज़त के बिना कोई नहीं जा सकता, फिर रिया अंदर कैसे गई। सबसे पहला पॉइंट जहां पर इस बात को नज़रअंदाज किया गया और ये बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का कोई ऐसा कनेक्शन तब नहीं था जब सुशांत सिंह की खबर सामने आई थी। उसके बाद सामने आया कि सुशांत की गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, जो उनके साथ पिछले 1 साल से रह रही थी। उसके बाद दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा सवाल उस रिपोर्ट को लेकर भी उठ रहे थे जो सुशांत सिंह की अंतिम रिपोर्ट थी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के उस रिपोर्ट में सुशांत सिंह के निधन का समय नहीं लिखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के समय का नहीं लिखना कई बड़ी लापरवाहियों को बुलावा देता है, जहां पर सुशांत कब अलविदा कहे ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, बड़ी गलती है कि ये लापरवाही सामने आई कि सीबीआई ने पड़ताल के दौरान पूछा कि सुशांत की रिपोर्ट को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया, यानी कि जो सुशांत सिंह की अंतिम रिपोर्ट थी उसको क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया। उसमें जितनी भी बातें लिखी थी कि सुशांत ने खाने में क्या क्या खाया था, उसके बाद उनके पेट में किस प्रकार के रसायन मौजूद थे, इन सबको क्रॉस चेक नहीं किया गया। इसके जवाब में मुंबई पुलिस ने कहा कि वे रिपोर्ट के डिटेल में आने का इंतज़ार कर रहे थे। सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले 5 डॉक्टर की स्टेटमेंट को दर्ज किया गया था और उसके आधार पर हमें इस केस में कुछ भी झोल नज़र नहीं आए, यानी कि रिपोर्ट क्रॉस चेक इस वजह से नहीं की गई क्योंकि डॉक्टर्स के बयान एकदम सीधे लगे। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी लापरवाही तो यही थी कि जो सुशांत की शरीर लटक रहा था पंखे से, उसकी तस्वीर एक भी नहीं थी। शक तभी पैदा हो गया था जब सिद्धार्थ कमरे की कई फ़ोटो लेते और लेकिन पंखे से लटके सुशांत की फ़ोटो नहीं लेते नजर आए। इतना ही नहीं, पुलिस के आने के पहले क्राइम सीन से छेड़छाड़ भी करते नजर आए थे, यानी कि जहां पर सुशांत लटके थे वहां पर सुशांत को नीचे उतारते नजर आए। उसके अलावा कुछ और छेड़छाड़ की थी सिद्धार्थ पिठानी और अन्य लोग जो वहां मौजूद थे, जिसकी वजह से बड़ी लापरवाही बताई जाती है। साथ ही दोस्तों, सुशांत केस अब इतने लंबे समय से चलता आ रहा है और इस केस में लगातार एनसीबी, ईडी और सीबीआई कुछ ना कुछ बड़े राज का खुलासा कर रही है और कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन केस के दौरान ये बात भी सामने आई कि सुशांत का जो फ्लैट था वो सील नहीं किया गया था। बाद में सील किया होगा वो बात अलग है, लेकिन तब तक सुशांत के घर पर जाकर कई लोगों ने छेड़छाड़ जरूर की थी। ये बड़ी लापरवाही थी सुशांत सिंह केस के दौरान। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।